हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट टेक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में जानेंगे जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगभग 600 प्रश्न है और 6 से 7 प्रश्न आपकी एग्जाम में यहीं से देखने के लिए मिलने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। राजा जयपाल और मोहम्मद गजनी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच? तो मोहम्मद गजनी और राजा जयपाल के बीच लड़ा गया था। और राजा जयपाल एकमात्र ऐसा राजा था जिसने पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था। और पेशावर कहाँ है? तो पंजाब में था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी और किस भारतीय राजा के बीच लड़ा गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में हुआ था। और पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे, मोहम्मद गौरी हार गए थे। और एक साल बाद 1192 ईस्वी में तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हो गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गए थे द्वितीय में 1192 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। महमूद गजनी ने डोडट में अपने पहले आक्रमण में हिंदुस्तानी राजतंत्र पर पहला आक्रमण करते हुए जयपाल को पराजित किया था। 1001 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। खिलजी वंश के ठीक बाद दिल्ली पर किस वंश का शासक था? तो तुगलक वंश का शासक था। तो ये आप लोग को याद करने का एक ट्रिक है। तो क्या ट्रिक है? तो गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब खिले तो सांस लो। इस ट्रिक से आप लोग याद कर सकते हैं। तो गु से गुलाम वंश दिल्ली वंश पर शासन करने वाला है प्रथम गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश है और तो से तुगलक वंश है। और सांस से सैयद वंश, लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। तो 1 2 3 4 5 पांचों वंश का नाम आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। तो गुलाब खिले तो सांस ले, इस ट्रिक को आप लोग लिख लीजिएगा। गुलाब खिले तो सांस ले, गुलाब से गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। तो खिलजी वंश के बाद पूछ रहा है, खिलजी वंश के बाद क्या आ जाएगा? तुगलक वंश। चलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। और 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली के उस सुल्तान का नाम बताइए जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक स्थानांतरित किए थे। राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अलाउद्दीन के शाही दरबार में को इस महान कवि ने नवाजा। अमीर खुसरो को नवाजा गया शाही दरबार से। और अमीर खुसरो को तोता ये हिंद के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली महिला मुस्लिम शासिका थी। तो रजिया सुल्तान थी, गुलाम वंश के शासक थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। भारत में प्रसिद्ध गोल गुंबद स्थित है कहाँ में? तो बीजापुर में है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बीजापुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गया था। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था? तो 1526 ईस्वी में। पानीपत की युद्ध के बाद, पानीपत युद्ध के बाद किया था 1526 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। राणा अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के बीच शांति संधि वर्ष डोडट में हस्तांतरित की गई थी। तो 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह प्रथम के बीच किया गया था 1615 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। मुगल दरबार में सुलेखकों को प्रदान की जाने वाली स्वर्ण कलम उपाधि को क्या कहा जाता था? जारिन कलम कहा जाता था। जारिन कलम कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। पानीपत की प्रथम लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत की प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। चलिए एक ट्रिक भी है। तो 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। 26 में पानी पिया यानी कि पानीपत का युद्ध। 27 में खाना खाया तो खानवा का युद्ध हो गया, खानवा का हो गया। 28 में चल दिया तो चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 में घर गया तो घाघरा का युद्ध हुआ।
और 30 में 1530 में इनका बाबर का मृत्यु हो गया था। सभी लड़ाई बाबर के बीच हुआ था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मुगल काल में चित्रकारी किसके शासन काल में अपने शिखर पर थी? तो जहांगीर के काल में थी और चित्रकारी बहुत प्रसिद्ध थी उस समय की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली में स्थित विश्व प्रसिद्ध लाल किले का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहां ने करवाया था। देखिए वार्डन परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अकबर द्वारा स्थापित धर्म का नाम क्या था? तो दीन ए इलाही था। और अपनाने वाला पहला हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल थे। कौन थे? राजा बीरबल थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दिल्ली में जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? तो शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए कहाँ बनवाया था? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। ताजमहल बनवाया था तो शाहजहां ने बनवाया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का शाहजहां। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। शाहजहां के 4 पुत्रों में से किसने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था? तो दारा शिकोह ने अथर्ववेद का अनुवाद करवाया था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल शासक का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर थे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मुगल व राजपूतों के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। देखिए 1527 में हुआ था खानवा का युद्ध। हम एक ट्रिक बता दिए हैं कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। 26 में पानीपत का युद्ध हो गया, पानीपत के युद्ध हो गया। 27 में खानवा का युद्ध हुआ। 29 में 28 में चल दिया तो घाघरा का युद्ध हुआ। 29 में घर गया, 28 में चल दिया तो चंदेरी का युद्ध हुआ। 29 में घर गया तो घाघरा का युद्ध हुआ। और 30 में मृत्यु हो गया था। चलिए आप लोग इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा। 26 में पानी पिए, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया, 30 में मर गया। इससे आप लोग का प्रश्न बहुत ही हो जाएगा याद। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जापनाह जिसे दिल्ली का चौथा मध्यकालीन नगर कहा जाता है, दोडो द्वारा स्थापित किया गया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित किया गया था। किसे? जहांपनाह को। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लगाई गई थी? तो अकबर के द्वारा लाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बीबी का मकबरा भारत में स्थित है तो औरंगाबाद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। किस वर्ष में शेर खान ने हुमायूं का चौसा में हराया था? तो 1539 ईस्वी में। कौन? शेर खान ने हुमायूं को हराया था 1540 में। भी शेर शाह ने, शेर खान या शेर शाह भी कहा जाता है। और हुमायूं को 1940 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। और इसमें भी हुमायूं पराजित हो गया था। चलिए आज के लिए इतना ही। ये पार्ट 2 था। चलिए पार्ट 3 जल्द ही आएगा। जय हिंद।